हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? जुम्मा मुबारक। अभी मुझे कमेंट रिसीव हुआ और उस कमेंट में एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कि सर काइंडली सोलर कैंपेन्स और पावर एनर्जी कैंपेन्स पे भी थोड़ी सी बात करें और उसके बारे में बताएं कि वो कैंपेन्स ठीक है या गलत हैं। तो मेरे भाई मैं बहुत ही क्लियर कट आपसे बात करूंगा, इसको ज्यादा इतना हाईलाइट नहीं करूंगा क्योंकि ये फ्रॉड है, स्कैम है। कोई सोलर कैंपेन एग्जिस्ट नहीं करती पाकिस्तान में, कोई पावर एनर्जी कैंपेन एग्जिस्ट नहीं करती पाकिस्तान में। लाहौर में काफी सारे कॉल सेंटर्स चल रहे हैं जहां पे लोगों को बिठाया जाता है और ये बताया जाता है कि आपने जी हमारे सोलर्स को यूएस में यूके में सेल आउट करना है, आपने पावर एनर्जी बिल्स जो है ना उनसे चार्ज करने और हम उन्हें डिस्काउंट करके हम उनके बिल्स पे करेंगे। ये यहाँ पे लोगों को स्क्रिप्टेड मतलब एक कॉल्स करवाई जाती हैं कि इस चीज को फॉलो करें और इस तरह से जो है ना आगे लोगों से उनके कार्ड चार्ज करें। ठीक है, तो ये जो कार्ड चार्जिंग वाला सिस्टम है ना, जब एक बार कार्ड चार्ज हो गया उसके बाद तू कौन मैं कौन, उसके बाद वो यूएसए वाला भी गया, यूके वाला भी गया, नंबर भी ब्लॉक, और ना वो यूके वाला पाकिस्तान आ सकता है, ना पाकिस्तान वाला यूके जा सकता है, ना यूएस जा सकता है। तो पैसे चार्ज कर रहे हैं, उनके कार्ड चार्ज कर रहे हैं। सिंपल सा फ्रॉड है। इसका तरीका मैं आपको वैसे ही थोड़ा सा बता देता हूँ कि लोग करते क्या है, इनका तरीका वारदात क्या है। ठीक है, तरीका वारदात इनका ये है कि ये ना यूएस में कॉल करते हैं और कॉल करके मोस्टली ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जो ओल्ड एज बूढ़े लोग होते हैं जिन्हें इतनी समझ नहीं होती। तो ये उन्हें कहते हैं कि सर हम आपको सोलर जो है ना सोलर सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आएगा, विजिट करेगा, आपके घर के एस्टिमेट बना के देगा और हम फला सोलर कंपनी से बात कर रहे हैं और आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। एक फेक सी वेबसाइट बनाई होती है, डाटा उनको शेयर करते हैं, उनको बड़े प्यार से शीशे में उतार लेते हैं। जब वो लोग समझ जाते हैं ठीक है जी हम सोलर करवा लेते हैं, उन्हें बताते हैं जी सोलर करवाएंगे, ये बेनिफिट्स हैं, बिल्स आपको बचेंगे, फला फला फला, वो लोग बड़े खुश होके ना वो कहते हैं ठीक है। अब उनसे ये एडवांस चार्ज करते हैं, सर आपको हम $10,000 या $20,000 का सोलर लगा के दे रहे हैं, तो आप $500 जो है ना हमें टोकन एडवांस भेजेंगे, तब फिर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपके घर आएगा और एस्टिमेशन करेगा। उनसे एड्रेस लेते हैं, पूरा उनको ऐसे फील कराते हैं कि जैसे ये बिल्कुल रियल सोलर पैनल ना उनको सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। जैसे ही वो बंदा इनको $500 ट्रांसफर करता है उसके बाद ये गायब, ये जनाब इनका नंबर ब्लॉक, हर चीज सब कुछ गायब। और फिर वो बंदा देखता रहेगा रास्ता कि कोई बंदा आएगा मेरे घर, कोई बंदा आके एस्टिमेट लगाएगा, लेकिन ना कोई कंपनी होती है, ना कोई बंदा जाता है और ना कोई एस्टिमेशन होती है। सब फ्रॉड, सब स्कैम। इसी तरह एक पावर एनर्जी का स्कैम चल रहा है मार्केट में। वो पावर एनर्जी में क्या कर रहे हैं कि वो लोग वहां पे कॉल करते हैं और कॉलर कहते हैं जी आपका $800 का बिल है। उनके बारे में पहले सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद उन्हें कहते हैं जी आपका इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल है और हम आपका ये बिल जो है ना ये डिस्काउंट प्राइस में आपको हम पे कर देंगे। यानी किसी का 800 बिल है तो हम 600 में पे कर देंगे, किसी का 500 तो उसका 300 में पे कर देंगे। तो आप ये हमें मतलब 300 पे कर दें, हम आपका बिल यहाँ से पे कर देते हैं। ठीक है, ये कह के ना ये उससे इस तरह शीशे में उतारते हैं। सबसे पहले इनका तरीका वारदात होती है कि उस कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन निकालना, वो किस स्टेट में है, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, वो कहाँ पे रहता है, उसका क्या काम है, पूरा एक जैसे होता है ना। यहाँ पे चोरी का एक तरीका होता है कि एक चोर जब कोई वारदात करने जाता है ना तो पहले उसकी पूरी रेकी करता है, ये उसकी रेकी करते हैं। अब कॉल सेंटर्स में दो डिपार्टमेंट बने हुए हैं। एक वो जो बिल्कुल इनोसेंट लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं पता कि वाकई हमारी कंपनी बैक एंड पे बैठ के उनके सोलर रिप्रेजेंटेटिव को जाएंगे या नहीं जाएंगे, उन्हें बिल्कुल नहीं पता। वो लोग जो कॉल कर रहे हैं, आगे बैठ के कॉल करके लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि हम आपका बिल पे कर देंगे या आपको सोलर सर्विसेज देंगे, उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि बैकएंड पे हमारी कंपनी जो है ना वो वाकई सर्विसेज दे रही है या नहीं दे रही। उन्हें सिर्फ ड्यूटी दी जाती है कि जी आपने इतने लोगों को कन्विंस करना, जितने लोग कन्विंस करेंगे उतना आपका इंसेंटिव होगा। वो बेचारे लोगों को कन्विंस करने में लगे रहते हैं और डेली बेसिस पे 4-5 कस्टमर्स को है ना वो घेर के ले आते हैं और उसके बदले उन्हें क्या मिलता है, ₹1000 या ₹500 पर कस्टमर मिल जाता है। जी 5 कस्टमर मैच्योर किए जी आपके ₹2500 हो गए। अब वो बच्चा बेचारा जो आगे बैठा होता है, इनोसेंट बच्चा जिसे कुछ नहीं पता, जो कंपनी ने उसको स्क्रिप्ट दे दिया वो उसको फॉलो कर रहा है, जो कंपनी ने उसे कह दिया वो उसको फॉलो कर रहा है। वो कॉल कर रहा है, कॉल करके वो जनाब अपने सारे काम कर रहा है और लोगों को कॉल करके उनसे कह रहा है आपका बिल पे कर देंगे, आपको हम सोलर के सर्विसेज दे देंगे। लेकिन बैक एंड पे उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उनकी कंपनी सिर्फ लोगों के कार्ड चार्ज कर रही है और कोई सर्विसेज नहीं दे रही। तो ये सारी चीजें ना जो आगे बैठी हुई कस्टमर सपोर्ट की टीम होती है उन्हें नहीं पता होता। अगर कंपनीज कॉल सेंटर खुलेआम कहते हैं जी हम फ्रॉड करें, स्कैम करें, शायद 50% लोग वहां जॉब छोड़ के चले जाएं और 50% लोग बवजह मजबूरी क्योंकि उनका जनाब अपना और कोई रोजगार नहीं होता, परेशान होते हैं, जिसकी वजह से ना वो लोग बेचारे कर लेते हैं, कैंपेन चला लेते हैं। तो लेकिन बताने का सिर्फ मकसद ये है इन शॉर्ट कि ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, इसमें कोई ये लेजिट बिजनेस नहीं है। इसकी तरफ मत जाएं, तो बेहतर है ऐसे किसी का कार्ड आप चार्ज करें, क्या फायदा। ठीक है, अगर आपको भी पता चले कि आपके कार्ड से
1,000 रुपए भी निकल गया है, आपके अकाउंट से निकल गया, तो आपको कितना पेन होगा। इवन कि आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, 500 रुपए की चीज भी दराज से मंगवा लेते हैं और वो 2 नंबर निकल आए, तो कितना गुस्सा आता है आपको। लेकिन जब किसी गरीब का वहां पे कार्ड चार्ज करते हैं, वो गरीब हो या अमीर हो, लेकिन जब उसको कार्ड चार्ज करके उस कार्ड से पैसे निकलते हैं, वो हलाल नहीं होते। हराम पैसा अगर आप कमाएंगे ना, वो किसी न किसी जगह निकल जाएगा। अल्लाह पाक आपके दिल में ऐसे बुरे शौक डाल देंगे कि आप कोई सी फजूल गाड़ी लेके उसके ऊपर आप करोड़ों रुपए लगा देंगे, उसको टर्बो इंजन फला फला ऐसे शौक डाल देंगे कि आपका सारा हराम का पैसा हराम खाते ही जाएगा। जब वो गाड़ी बाद में बेचेंगे तो एक कचरे वाला कबाड़िया आएगा, वो कहेगा जी मैं तोल के आपकी गाड़ी ले लूंगा, जबकि आपने करोड़ रुपए गाड़ी पे लगा दिया होता है। अल्लाह ना करे बहरहाल ना आप हराम की तरफ जाएं और ना ही हराम का कोई शौक आपके दिल में पैदा हो। तो ये है आपकी सोलर कैंपेन्स और पावर एनर्जी कैंपेन्स जो मार्केट में चल रही हैं। बाकी इसके अलावा जो मैंने पिछली 4-5 कैंपेन्स गई थी, उनके ऊपर मेरे पास काफी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो डालूंगा, तो उसके ऊपर मैं ना उन कैंपेन्स के ऊपर भी डिस्कस करूंगा। और जो लेजिट कैंपेन्स है उनकी डिटेल में इंशाल्लाह अपलोड करूंगा, वो आप सुनिएगा, करिएगा। अब मेरी वीडियो जिस इंसान को समझ में आ जाती है, जो IT के लोग होते हैं, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जिनको ऑनलाइन वाकई पैसा मिल रहा है, उनको समझ में आ जाती है और वो लोग उसको फॉलो भी कर लेते हैं। लेकिन वो लोग जिनको ऑनलाइन पे ट्रस्ट ही नहीं है कि जो ऑनलाइन को पैसा बंदा कमा भी सकता है, जिनको पैसा आता भी है, वो कहता है जी मुझे तो कुछ समझ नहीं है, आपकी वीडियो जो है ना वो ऐसी फजूल से आपने बनाई है। तो मैं ये कहता हूँ भाई जिसको समझ में आ गई उसके काम की, जिसको समझ में नहीं है उसके लिए बेकार है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।